सुप्रभात आप सभी बच्चों को। मैं मंजू शर्मा आज आपको इस वीडियो के जरिए व्यंजन संधि पढ़ाने जा रही हूँ। पर व्यंजन संधि पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं। स्वर संधि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था और स्वर संधि के बारे में, उसके भेद के बारे में भी बताया था। पर सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको ये जानना है कि कक्षा 9 को व्यंजन संधि में क्या पढ़ना है और कक्षा 10 को व्यंजन संधि में क्या पढ़ना है। ये वीडियो दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो व्यंजन संधि में कक्षा 9 के लिए सबसे पहला है म को अनुस्वार संधि और दूसरा है जसत्व संधि, और कक्षा 10 के लिए जसत्व संधि और साथ ही साथ प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि का अर्थ कि व्यंजन संधि, ये भी कह सकते हैं कि व्यंजन संधि की परिभाषा, जब व्यंजन के साथ अथवा व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है या उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भेद यहाँ बताया गया है। व्यंजन संधि के की 4 भेद हैं। तुगागम संधि, म को अनुस्वार संधि, जसत्व संधि, प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन। तो तुगागम संधि ना ही कक्षा 10 को पढ़ना है ना ही कक्षा 9 को। यहाँ म को अनुस्वार संधि, जसत्व संधि, जसत्व संधि को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, जैसे कि क का ग, च का ज, ट का द, प का ब। प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण क का अंघा, च का इया, ट का अड़ा, त का न, प का म। अब यह प्रथम वर्ण क्या है? किसी भी वर्ग, जैसे संस्कृत में जो वर्ग होते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यही वर्गों का पहला वर्ण होता है और तीसरा वर्ण ग कहलाता है और पांचवा वर्ण अंघा कहलाता है। तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अंघा। यही आप कह सकते हैं कि पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। सबसे पहले व्यंजन संधि के भेद हमने जाने कि व्यंजन संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। अब सबसे पहला आपको पढ़ना है अनुस्वार संधि, पर यहाँ तुगागम संधि है, ये तुगागम संधि आपको नहीं पढ़ना है। अनुस्वार संधि, इसे म को अनुस्वार बनाने का नियम भी कहा जाता है। यदि शब्द के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रामम धन याति, ग्रामम याति, या फिर आप उसे कह सकते हैं हरिम धन वंदे, हरिम वंदे। और पाठम धन पठती, पाठम धन पठती, पाठम पठती। कार्यम धन करोति, कार्यम करोति। ग्रामम धन याति में म, हरिम में भी म, पाठम में भी म, कार्यम में भी म। इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, ना पढ़ने में बदलाव करना है ना ही सिर्फ लिखने में बदलाव करना है कि ग्रामम का सिर्फ एक बिंदु रूप ले रहा है, ग्रामम, हरिम, पाठम, कार्यम, कर्णम। पत्रम, पत्रम, मधुरम, मधुरम, भोजनम, भोजनम, सीताम, सीताम, देवालयम, देवालयम। इस संधि को देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि ग्रामम का म का जो रूप है, हर एक पद में जो म है वह एक बिंदी का रूप ले रहा है, अनुस्वार, जिसे हम जानते हैं अनुस्वार के नाम से अनुस्वार संधि। यह आपने समझ लिया अनुस्वार संधि किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना है जसत्व संधि, जिसे हम कहते हैं वर्गीय प्रथम अक्षरों का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। क का ग, च का ज, ट का ड, त को द, प को ब। यदि प्रथम पद के अंत में वर्णों के प्रथम अक्षर क, च, ट, त, प स्थित हो
और उसके बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तो य र ल व में से कोई भी वर्ण हो तो वह वर्ग का प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसा कि क का ग, जैसे कि पृथक का ग, तो हो गया पृथक धन उक्षते, पृथक पृथक ग्युच्यते। अच धन अंत अजंतः। उसी प्रकार स्वराट धन गायत्री, स्वराग ड गायत्री। दुरात धन आगच्छत, दुरात आगच्छत। अप धन ज अब्ज। वाक धन ईस, वागीस। क का ग, च का ज, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। ये हो गया वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, यह इसका चौथा भेद है, जिसमें कि हमें पहला नहीं पढ़ना है, दूसरा हमने पढ़ा म को अनुस्वार संधि, और तीसरा पढ़ा जसत्व संधि, और चौथा है प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तन। अर्थात क है तो अंघा, च है तो इया, ट है तो अड़ा, त है। यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण को उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं सकते हैं, ट का अड़ा, त का न, त का न, यहाँ भी त का न, और उसके बाद देखिए क का अंघा, प का म। ये एग्जाम्पल के जरिए आप जान सकते हैं कि सट धन नवती, षण नवती। सत धन नाम, सन नाम। सत धन नमति, सन मति। सत धन मति, सन मति। सट धन नाम, षण नाम। सत धन नायिका, सन नायिका। वाक धन मयम, वाग मयम। स्वप धन मयम, स्वम मयम। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे से समझ जाएंगे कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इसे मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगी। सबसे पहले आपने पढ़ा अनुस्वार संधि, जिसे म को एक अनुस्वार बनाना है, एक बिंदी का रूप लेना है। जसत्व संधि में क को ग बनाना है, छ को ज बनाना है, ट को ड बनाना है, त को द बनाना है, प को ब बनाना है। और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, क को अंघा बनाना है, च को इया बनाना है, ट को ड अंघा अड़ा बनाना है, और त को न बनाना है, प को म बनाना है। अंत में आपने सभी कुछ जान लिया। अंत में आप सब से मैं कृतज्ञ अस्मि अर्थात धन्यवाद कहना चाहती हूँ।